हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्सेटाइल स्टडी एंड ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सबका एग्ज़ाम कैसा हुआ यूपीएससी ईपीएफओ का? आपने उम्मीद करती हूँ अभी तक अपने आंसर्स को मैच कर लिए होंगे। मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपने क्या स्कोर रहा, आपका एग्ज़ाम कैसा रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं यहाँ पे एक आपको डिटेल एनालिसिस देना चाहती हूँ। ये जो एनालिसिस मैंने ली है, मैं भी डिफरेंट ऐप्स, डिफरेंट चैनल्स के थ्रू मैंने समझा है कि कैसा रहा पेपर, कैसे एग्ज़ाम्स क्वेश्चंस आए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जनरल इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आए थे। 2017 में भी 20 क्वेश्चन आए थे। गाइज, ये ज़रूर सही बात है कि यूपीएससी एज़ यूजुअल अपना पैटर्न चेंज करती रहती है। वो हमेशा एक सरप्राइज़ पैकेज के साथ ही आती है। आप सीएससी के एग्ज़ाम्स भी अगर आप देते होंगे तो आप डेफिनेटली जानते होंगे कि कभी ना कभी हर साल ये पैटर्न बदलते हैं, कुछ सरप्राइज़ लेके आते हैं। बट इनका एक बहुत मोस्ट कॉमन पैटर्न मैंने जो कैच किया है वो ये कि ये यूपीएससी अगर कोई भी एग्ज़ाम ले रही है, चाहे वो सीडीएस लेवल पे हो, चाहे वो ईपीएफओ में भी आप देख सकते हैं, एंड अदर सीएससी और अदर यूपीएससी एग्ज़ाम्स में ये करंट अफेयर्स को अच्छा खासा वेटेज दे रहे हैं। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, तो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब एक डिटेल आप देखिएगा कि कैसे, क्या पैटर्न, क्या किस टाइप के ये क्वेश्चंस लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी का करंट अफेयर्स भी ऐसा नहीं होता कि लास्ट 6 मंथ्स का आ रहा है या 1 साल का आ रहा है, 2-3 साल भी इनका इसमें चला आता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत पेपर मेरे हिसाब से बहुत आसान भी नहीं था, बहुत टफ भी नहीं था, मॉडरेट लेवल पे था। इन्होंने बहुत इक्वलिटी ही कर दी। एक जनरल एग्ज़ाम्स, एक जनरल स्टूडेंट्स के हिसाब के पेपर बना दिया। ऐसा नहीं हुआ कि जैसे लास्ट ईयर अकाउंट्स के काफ़ी क्वेश्चन थे, करीब करीब 20, और आपके लेबर लॉ से ही इन सबको मिला के ही 30-40-60 क्वेश्चंस का पैकेज बना था। इस साल बहुत ही कम ही क्वेश्चंस कवर किए हैं। चलिए हम एक डिटेल एनालिसिस देख लेते हैं। जनरल इंग्लिश में 20 था। इंग्लिश का सेक्शन बहुत टफ नहीं आया था। अगर आप देखें तो 17 तक तो बना है ही जा सकता था। मॉडर्न हिस्ट्री मेरे हिसाब से मॉडरेट आई थी। कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी थे, डायरेक्ट थे, बट कुछ क्वेश्चन जैसे गांधी जी का डांडी मार्च यात्रा क्वेश्चन या फर्स्ट अपीयरेंस, अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी तो क्लियरली वहाँ मेंशन इनका कि 1915 में जब वापस आते हैं तो वो फर्स्ट अपीयरेंस वो बीएचयू में साफ क्लियर मेंशन है किताब में। कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे लगा स्पेक्ट्रम से नहीं आए थे या एनसीईआरटी नहीं थी। कुछ एकदम से पार्टीज़ के बारे में पूछ लिया, कौन पार्टी में इन्वॉल्व है कौन नहीं है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट थे, ऑप्शन टफ थे। मुझे लगा कि हाँ यहाँ पे ये टफ है, बट कुछ इजी थे कुछ टफ थे, तो बीच बीच का पेपर रहा मॉडर्न हिस्ट्री का। इंडियन पॉलिटी के लिए एज़ यूजुअल सीएससी का जो लेवल रहता है वही रहा। पढ़ा है तो आप समझ जाएंगे। इंडियन इकोनॉमी, करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंटल इश्यूज से 3 क्वेश्चन आए थे। अभी जो मुझे ध्यान आ रहा है, इंडियन इकोनॉमी से शायद जीडीपी के बारे में क्वेश्चन आया था। ठीक था। अगर आपने थोड़ा बहुत भी ऐसे सुनते रहे होंगे तो आप डेफिनेटली अटेम्प्ट कर आए होंगे। हाइप था, न्यूज़ में भी था, ये काफ़ी क्वेश्चंस भी उठे थे कि कैसे 11% पे आ रही है। फिर आते हैं हम जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स। आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे 30 डेज़ या 60 डेज़ स्ट्रैटेजी का, तो मैंने वहाँ हमेशा मेंशन किया कि आप मैथ्स, रीजनिंग और आपका जनरल साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इंग्लिश, इन सब्जेक्ट्स पे कमांड रखिएगा। अगर पेपर कैसा भी है, अगर इसमें आपका कमांड होगा तो आप डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर बना सकते हैं। एंड देन इस बार वेटेज भी इन क्वेश्चंस को आ गया। इट्स ओके। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने बोला था कि ये आप सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड स्कीम्स के बारे में पढ़ते रहेगा, जो उन्होंने पूछे भी 2-3 क्वेश्चंस थे जो उन्होंने करंट इससे पूछ लिए थे, इनकी योजनाओं से। इजी थे, टफ नहीं पूछा था। एक तो मुझे लग रहा है कि कहीं शायद मैंने ही या तो किसी एग्ज़ाम्स में, एमटी के एग्ज़ाम में मैंने ही अटेम्प्ट किया था, मुझे ऐसा पढ़ा सा लगा हुआ था। आगे हम देख लेते हैं लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी इंडिया एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन से 8 क्वेश्चन आए थे। बहुत इजी क्वेश्चन थे। बहुत डायरेक्ट ट्रेड यूनियन में कितने लोगों से बनती है मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट, या एक मैचिंग के क्वेश्चन थे। मतलब काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन थे, लगा नहीं टफ है। एक ऑप्शंस में भी टफ हो सकते हैं। तो अगर आपने एक जनरल ओवरव्यू भी पढ़ा रहा होगा तो डेफिनेटली आप कर ले जाएंगे। एंड ईजी फॉर ऑल हु बिलोंग्स टू दीज पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स।
सो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन, वेरी इजी। बेसिक ट्रायल बैलेंस क्या होती है ये अगर आप तैयारी कर ही रहे थे तो पढ़ा ही लिया होगा कि फर्स्ट बुक जो होगी वो जनरल होगी, ट्रायल बैलेंस इक्वल ही मैच होते हैं। क्या होता है ये इंस्टॉलेशन जो जाती है वो किस अकाउंट से डेबिट होता है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, बहुत ही बेसिक अकाउंट्स के क्वेश्चन आए थे, एकदम भी टफ नहीं पूछा था। ये ज़्यादा टफ तो मुझे लगता है 2017 में पूछ रहा, तो वेरी इजी। सो जो इनका जो पर्टिकुलर स्पेशल सब्जेक्ट्स उस उन्होंने क्वेश्चन बहुत ईजी उठाए। हाँ, मैथ्स का मैं ज़रूर बोलूँगी कि मैथ्स के जो क्वेश्चन थे सारे तो इजी नहीं थे, कुछ तो समझना मुझे भी लगा कि 1 2 3 क्वेश्चंस तो ऐसे थे कि आपको टाइम लग रहा था, समझना पड़ रहा था, थोड़ा सा उन्होंने ट्रिकी घुमा के पूछा था, डायरेक्टली नहीं सॉल्व हो रहा था, टाइम लग रहा था। सो ठीक है, टाइम इन द सेंस कि ऐसा था कि कुछ क्वेश्चन तो ठीक थे, कुछ थोड़ा सा था कि आपको बार बार पढ़ना पड़े उस टाइप से। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो डेफिनेटली गलत कर जाएंगे, लगेगा कि सही है क्योंकि ऑप्शंस में वो आता है आंसर। एंड करंट अफेयर्स का तो अगर आप पढ़ते रहे होंगे तो कर ले जाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे तो हमेशा ही डिफ़िकल्ट है सबके लिए। सो जनरल साइंस मैं बोलूँगी ये प्लस पॉइंट था उन साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए जो बेसिकली साइंस से अगर 12th भी पढ़ा हो, ग्रेजुएट भी हों, उनके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। नॉन साइंस बैकग्राउंड के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पेपर केमिस्ट्री का ज़्यादा था, तो मे बी टफ़ हो सकता है या उनके लिए मॉडरेट हो सकता है, क्योंकि कुछ बैलेंसिंग था, कुछ ऐसे टाइप से क्वेश्चन थे, तो लगा कि हाँ टफ़ हो सकता है। वाटर ये क्या मिलाया जाए कि पीएच लेवल मेंटेन रहे, तो ये सब लगा कि टफ़ हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस इजी थे, ठीक है, कि लाइक प्रोटॉन की खोज किसने, क्योंकि ये सब जनरली पढ़ लिया जाता है, बट कुछ क्वेश्चंस टफ थे। तो साइंस टफ़र था, टफ साइड था उनके लिए जिन्होंने जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं थे, इजी था जो साइंस बैकग्राउंड से थे। एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन मैं बोलूँगी मॉडरेट आया था, बहुत आसान नहीं आया था। ऐसा नहीं था कि बहुत ऊपर, जैसे लास्ट ईयर उन्होंने 2017 में ऊपर से बहुत आसान क्वेश्चन पूछे थे। मैंने डिटेल एनालिसिस भी दी थी, तो उस समय कहा था कि कंप्यूटर अवेयरनेस ईजी आई है, बट दिस टाइम उन्होंने अच्छा टफ थोड़ा सा कंप्यूटर की जिन्हें नॉलेज हो वो ही कर सकते हैं। लास्ट टाइम साइंस भी ईजी थी, अभी का टफ था। सो कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सेक्शन इजी हो गए, कुछ सेक्शन टफ हो गए, तो ओवरऑल पेपर मैं मॉडरेट समझ रही हूँ। एंड ऑब्वियसली आप सबके लिए एग्ज़ाम अनएक्सपेक्टेड था, पैटर्न बदला था, बट प्लीज़ आप यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम दें, मत बिलीव कीजिए कि आज उन्होंने ये दिया अगली बार जब ये फिर ईपीएफओ को लेंगे कुछ ना कुछ डेफिनेटली चेंज कर देंगे। सेम पैटर्न पे कभी भी एग्ज़ाम्स नहीं लेते हैं, ये इनका हमेशा ही एक चलता आ रहा है। एंड प्लस ये 2 बार मुझे लगता है कि चेंज भी हुआ है एग्ज़ाम बार बार, तो शायद ऐसा कुछ किया होगा वो कमीशन की है। सो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा, और जिनका अच्छा नहीं हुआ है, जिन्हें लग रहा है कि अच्छा नहीं, अगर आप 90 भी स्कोर 90 क्वेश्चंस भी अगर आप कर ले गए एक्यूरेसी के साथ, अगर आप 80 भी एक्यूरेसी के साथ कर ले गए, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। डेफिनेटली आप अभी से कट ऑफ के पीछे मत भागिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि और बच्चों ने क्या दिया। यूपीएससी कमीशन की तरफ से आंसर की अगर रिलीज़ हो जाती है बिफोर रिजल्ट, ऑन दैट बेसिस आप समझिए कि एग्जैक्ट क्या होगा, क्योंकि कुछ आप देखोगे कई लोग श्योर नहीं है कि इसका आंसर ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। कमीशन जो आंसर की देगी वही उसी के हिसाब के आपके आंसर होंगे, बट ठीक है आसपास का रहेगा। बट अगर आपने इतना भी किया है, 80 90 70 भी आपने किया है, अगेन वही 50 55 60% तक अगर आपने कर रखा है, तो डेफिनेटली आप क्रैक कर सकते हैं। एंड सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिज़ल्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल वर्सेटाइल स्टडी एंड ब्लॉग्स। थैंक्स फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। बाय, टेक केयर।